brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। अब इसको हाय हाय के साथ शुरू कर दो, बाय बाय। केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। यहाँ उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, पूर्व सांसद रमेश सिंधुड़ी जी, इस धरने का संचालन कर रहे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान विष्णु मित्तल जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों और बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जिनकी आवाज बनकर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ सड़कों पर उतरा। दोस्तों, किसी भी सरकार का पहला काम क्या होता है? किसी भी सरकार का पहला काम होता है कि उसके राज्य में रहने वाले बुजुर्गों, वृद्ध लोगों, विधवाओं, उनको पेंशन दे। 1993 में मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे, तब से दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन देना शुरू किया। लगातार वो पेंशन चलती रही, लेकिन आज दिल्ली में एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है, ऐसी चोर सरकार है, जिसने 8-8, 10-10 महीनों से इन बुजुर्गों की पेंशन रोकी है। सही कह रहे थे चंदोलिया जी, रक्षाबंधन का त्योहार था, इन बुजुर्गों के परिवारों में भी बच्चे हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि दादी दादा कुछ देंगे। अगर वो पेंशन समय पे आ जाती तो ये भी उनके सर पे हाथ फेर के कुछ दे देते, लेकिन वो पेंशन रोकी गई। ये गरीब लोग दवाई ले लेते थे उस पेंशन के पैसे से, कुछ अपनी व्यक्तिगत जरूरतें होती थी वो पूरी कर लेते थे, लेकिन उनको भी बंद कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल के पास अपना शीश महल बनाने के लिए पैसे हैं, अपनी गाड़ी वेतन भत्ता लेने के लिए पैसे हैं, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल देने के लिए पैसे हैं, लेकिन इन वृद्ध माताओं बहनों की पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसी सरकार को बने रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार को बने रहने का हक है क्या? दोस्तों, परसों भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अंदर गया, इनको ज्ञापन देकर आया था 24 घंटे में इन वरिष्ठ लोगों की पेंशन लागू की जाए। और आज जब हम इनका घेराव करने आए हैं, तो मुझे अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री आतिशी मार लेना वो ये घोषणा कर रही है कि आज से हम इनकी पेंशन लागू कर दें। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, ये है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग एक बात समझ लेना, आप लोग एक बात समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका कार्यकर्ता है। और अगर आप लोगों ने ठान लिया कि इस दिल्ली से इस भ्रष्ट सरकार को निकालना है, दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो हम करके दिखाएंगे। इन वृद्धावस्थाओं के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, इनकी पेंशन भी, विधवाओं की पेंशन भी हर महीने इनके खाते में चली जाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जब मुख्यमंत्री आएगा, इनको बिजली भी देगा, इनको पानी भी देगा, इनके झुग्गी के बदले मकान भी देगा, और हर दिल्ली वाले को वो जो सुविधा जो उसको चाहिए वो उनके घर जाकर देकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा दावा है। और आप सबसे मेरा एक निवेदन है, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, अपनी अपनी गली में, अपनी अपनी झुग्गी में, अपनी अपनी बस्ती में घूम जाओ। लाखों लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, उनका डाटा इकट्ठा करो, उन गरीब लोगों के राशन कार्ड भी बनवाने हैं,
पेंशन भी लागू करानी है, उनको दवाइयाँ भी देनी है, उनके बच्चों को शिक्षा भी देनी है। ये हर सब काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करना है और हम मिलकर इस काम को करके दिखाएंगे और इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को यहाँ से हटाएंगे। ये आज नारा लगा रहे हैं, संघर्ष करो, ये आज नारा लगा रहे हैं, पूरी दिल्ली में नारा लगा रहे हैं कि केजरीवाल आएंगे। तो मैं इनको याद दिला दूं, 12 मई 2024 मोती नगर केजरीवाल साहब कह रहे थे जब जमानत पे आए थे कि अगर झाड़ू को वोट दोगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता ने झाड़ू को नहीं, बीजेपी को वोट देकर स्पष्ट कर दिया कि केजरीवाल तुम्हें तो। और एक 17 महीने के बाद एक परिंदा निकला है जमानती सिसोदिया, जो गली गली घूम रहा है। अपराध मुक्त नहीं हुए जमानती सिसोदिया, जमानत में छूटे। और इस हिंदुस्तान में रोज कई अपराधी जमानत में छूटते हैं। तुम कह रहे हो केजरीवाल आएंगे, लेकिन मैं आज आप सब कार्यकर्ताओं को एक नारा देके जा रहा हूँ और ये नारा गली गली पहुंचा देना। ये माताएं बहनें बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे आपको। अब दिल्ली में एक ही नारा लगेगा, केजरीवाल जाएंगे, केजरीवाल 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 जाएंगे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इन सब भ्रष्ट जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, इनके कर्मों का हिसाब भी होगा और दिल्ली की जनता को जो उनका हक है उनके घर में जाके देंगे। इसी के साथ मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को आज बधाई देता हूं कि आपकी मेहनत से इस भ्रष्टाचारी सरकार को झुकना पड़ा और ये घोषणा करनी पड़ी आज कि हम बुजुर्गों की पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। ये आप सबकी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, इन बुजुर्ग माताओं के आशीर्वाद की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद।